हेलो डी स्टूडेंट, तो आज के वीडियो में हम लोग लॉगरिथम फंक्शन के बारे में कुछ स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट, ग्राफ एनालिसिस और उसके प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए कि गेट एग्जामिनेशन के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो तो लॉगरिथम से अभी तक जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन या मैथमेटिक्स सेक्शन में इससे कई सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ बात करते हैं हम लॉग फंक्शन के बारे में। तो लॉग फंक्शन देखिए, अब इसकी जो वैल्यू होती है दो वेरिएबल पर डिफाइन है, एक बेस वैल्यू और इसके डोमेन वैल्यू पर। ठीक है, तो डोमेन मतलब x की वैल्यू पर। तो यहाँ पे इसलिए log x के दो ग्राफ होते हैं और जो कि बेस पे डिपेंड करता है। अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ा है तो log x का ग्राफ ये होगा, अगर बेस की वैल्यू 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो log x का ग्राफ ये होगा। ठीक है, ग्राफ एनालिसिस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो इन दोनों केसेस में आप देखिए एक चीज़ कॉन्स्टेंट है क्या कि x1 पर log की वैल्यू क्या होती है 0, चाहे बेस 1 से बड़ा हो या बेस 1 से छोटा, 0 के बीच में हो, 0 से 1 के बीच में हो, दोनों केसेस में log 1 की वैल्यू, मतलब अगर x की वैल्यू 1 लेंगे तो log 1 हमेशा 0 होगा, बेस आप कुछ भी ले सकते हो। क्लियर। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आप इस log x का नेचर देखिए तो जब x 0 को टेंड्स कर रहा है पॉजिटिव साइड में, x 0 प्लस को, ठीक है, तो log x किसको टेंड्स कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा है। ठीक है, बहुत नेगेटिव लार्ज वैल्यू हो जाएगा। तो इस केस में भी आप देखो, इस केस में जब x 0 प्लस को टेंड्स कर रहा है, ठीक है, या 0 को टेंड्स कर रहा है, रफली ऐसे बोल दो, तो log x की वैल्यू बहुत लार्ज हो जा रही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा है। ठीक है, तो ओके। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन ये है कि log x की वैल्यू अगर x आप 0 से 1 के बीच में हो तो log x की नेगेटिव वैल्यू हो, और x से अगर x की वैल्यू 1 से बड़ा है तो log x की पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, और दूसरा x नेगेटिव पे log डिफाइन ही नहीं है, x नेगेटिव पे log डिफाइन ही नहीं होता। तो जब डोमेन वैल्यू x की यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव वैल्यू अगर आप लेते हो तो log x डिफाइन नहीं, अनडिफाइंड है। ये सब एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आज के डेट में जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं MSQ पुटअप होते हैं, और इसलिए कंसेप्चुअल थोड़ी लॉजिकल स्टडी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब कुछ ऑब्जर्वेशन की अगर बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। तो जब x की वैल्यू हम 1 लेते हैं तो log x की वैल्यू हमेशा आपको 0 मिलेगी। अब बेस कोई भी ले सकते हो, e ले सकते हो या 10 ले सकते हो या 2, कोई भी बेस आप ले सकते हो। ठीक है, log x की वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए, लेकिन अगर बेस की कोई नेगेटिव वैल्यू ले लें, बेस की कोई नेगेटिव वैल्यू ले लें, -2, -3, -4, -e, तो वहां पे log x डिफाइन नहीं होगा। क्लियर। log x की वैल्यू पूछते हैं, अगर बेस की वैल्यू 0 है तो वहां पे भी log x डिफाइन नहीं होगा। log x की वैल्यू अगर आपसे पूछूं और x की वैल्यू नेगेटिव है तो उस केस में भी log x डिफाइन नहीं होगा। क्लियर। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखें। अगर log x टू द पावर m या a की पावर b की बात करते हैं तो बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ पे b log a हो जाता है या m log x हो जाएगा। log a b c d, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d एंड सो ऑन। log a अपान b, log a माइनस log b, जो भी यहाँ पे बेस होगा उन दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो log a अपान a, तो जब डोमेन वैल्यू और बेस वैल्यू सेम होता है, इसको आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो log a अपान a, तो log a अपान log a, बेस यहाँ जो भी लोगे दोनों में कॉमन रहेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो जब बेस और ये डोमेन वैल्यू कॉमन है तो log x अपनी वैल्यू क्या देगा, 1 दे देगा। क्लियर। तो log 1/a को आप क्या लिख सकते हो, log 1 माइनस log a। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या मिल जाएगा वैल्यू आपको, -log a। ओके, थैंक यू।